स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और खबर जो है वो चिराग पासवान से जुड़ी हुई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल रही हैं कि चिराग पासवान के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। ऐसे में क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या चिराग पासवान और बीजेपी का मोह एक दूसरे से भंग हो जाएगा? और अगर चिराग पासवान जाते हैं तो क्या चिराग की बगावत पीएम मोदी और एनडीए सह पाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें मांगी थी उस पर उन्होंने 100% प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में 5 सांसदों का सहयोग दिया। दरअसल 240 तक ही बीजेपी सिमट कर रह गई। ऐसे में सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना था और 5 सीटें चिराग पासवान की थी। तो चिराग पासवान ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा कैबिनेट में, बस एक कैबिनेट मंत्रालय मांग लिया और उसके आधार पर उन्होंने पूर्ण समर्थन देने का वादा 5 साल तक के लिए पीएम मोदी से कर दिया। लेकिन अभी जुमा 3 महीने भी नहीं हुए सरकार को बने हुए और चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की बगावत बीजेपी सह नहीं पाएगी और नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ तो चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार और फिर है चिराग पासवान। अगर ऐसे में चिराग पासवान बगावत करते हैं तो आने वाले वक्त में कई मुद्दों पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी खफा हो सकते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए वो चिराग वाला ही आइडिया अपना सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ सीटों पर वो बातचीत कर रहे हैं कि ये सीटें मिल जाएं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। इसी बीच चिराग के चाचा पशुपति पारस से मुलाकात हो रही है बीजेपी के बड़े नेताओं की। पशुपति पारस जिन्होंने एक वक्त चिराग को अलग थलग कर दिया था और वो उस वक्त एनडीए में शामिल हो गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव आए तो चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीटें बिहार में दे दी। पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला। उस वक्त कहा गया कि पशुपति पारस को कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाएगा। हालांकि अब लगातार अमित शाह से मुलाकात हो रही है पशुपति पारस की, और ऐसे वक्त में हो रही है जब खबरें निकल कर आ रही कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल चिराग पासवान ने हाल फिलहाल के कई मुद्दों पर अपने ही पार्टी का विरोध कर दिया, मतलब जिस गठबंधन में है एनडीए का विरोध कर दिया। और आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयान दिया, इसके अलावा राहुल और अखिलेश की पिच पर चिराग पासवान खेल रहे हैं और उनके बयानों का समर्थन भी कर रहे हैं, जिसके बाद अब एनडीए सरकार में चिराग पासवान रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे इसकी चर्चा होने लगी है। और जब चिराग के साथ इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि धोखा हो रहा है, उसी बीच चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ऑपरेशन लोटस भी चिराग पासवान के खिलाफ चलाए जाने की इस वक्त खबरें आ रही हैं और 3 सांसद तोड़े जाने की खबर है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो रहा है। 5 सीटें हैं चिराग पासवान के पास और एनडीए का हिस्सा है। अगर 5 सीटें 292 में से कम होती हैं तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे और सहयोगी अपनी बात मनवाने के लिए नाराज होंगे और वो चिराग का हवाला देकर अपनी बात मनवाना चाहेंगे और हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे अलग होते जाएं और 240 सीट रखने वाली बीजेपी ऐसा वक्त ना आए कि अकेले पड़ जाए। और फिर राहुल गांधी ने कहा ही है कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर चलना होगा बीजेपी आला कमान को भी और चिराग पासवान को भी। बहरहाल जिस तरीके से चिराग और बीजेपी के बीच कथित लड़ाई सामने आ रही है, ऐसे में अगर चिराग बगावत करते हैं तो क्या चिराग की बगावत पीएम मोदी संभाल पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।